हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी यूपी बोर्ड की 12th की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो प्रश्न मैं बताऊँगा ये प्रश्न अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए, समझिए आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। आप पेपर को बिल्कुल फोड़ कर आएंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, एक आवृतबीजी पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें बेटा आपको एक आवृतबीजी पुष्प की संरचना बनानी है और उसके बारे में लिखना है। ठीक है बेटा। अगला हमारा प्रश्न है कि एक बीजांड की संरचना का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है जो बेटा हमारा, एक बीजांड की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें एक बीजांड की संरचना बनानी है और उसके नाम लिखने हैं। अगर केवल रेखा चित्र बनाने को आता तो आप उसकी संरचना बना के नाम लिख देंगे। अगर पूरा आता तो आप अच्छे से उसका वर्णन करेंगे, तैयार करेंगे अच्छे से प्रश्न बेटा। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, परागण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो परागण से क्वेश्चन आएगा और इसमें बेटा जंतु परागण, कृत्रिम परागण, वायु परागण को समझाइए। किसी एक के बारे में हो सकता है आपसे पूछे कि परागण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, किसी एक परागण का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो जंतु परागण, कृत्रिम परागण, वायु परागण हो किसी एक का वर्णन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि निषेचन क्या है, द्विनिषेचन को समझाइए। प्रश्न है निषेचन क्या है, द्विनिषेचन को समझाइए। ये आप तैयार करेंगे। और बेटा इसमें कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि त्रिसंलयन किसे कहते हैं, त्रिसंलयन किसे कहते हैं, वो आपको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको ये प्रश्न तैयार करके जाना है। आपको इन दोनों में से लगभग 90% एक ना एक जरूर मिल जाएगा बेटा। ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि शुक्राणु या अंडाणु जनन क्या होता है, समझाइए। शुक्राणु जनन या अंडाणु जनन क्या होता है, समझाइए। अच्छा प्रश्न है बेटा। फिर पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण किस प्रकार होता है। जो पराग कण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो वो किस प्रकार अंकुरित होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको तैयार करना है। फिर भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर लिखिए। क्या है कि भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर लिखिए। अच्छा प्रश्न है बेटा, तो आप अच्छे से तैयार करेंगे। फिर अगला प्रश्न है हमारा, महिला या पुरुष नसबंदी पर टिप्पणी लिखिए। क्या, महिला या पुरुष नसबंदी पर टिप्पणी लिखिए। तो अगला प्रश्न है बेटा हमारा, शुक्राणु की संरचना। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर इस तरह से आएगा कि स्तन ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। ये अलग प्रश्न है और ये अलग प्रश्न है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। ये मैंने अथवा करके या फिर ये आ सकता है या ये आ सकता है, लेकिन ये अलग प्रश्न है कि शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और हो सकता है ये भी आ जाए कि स्तन ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है हमारा कि परिवार नियोजन क्या है, इस पर निबंध लिखिए। तो परिवार नियोजन पर आप अच्छे से निबंध लिख देंगे बेटा, अच्छे से तैयार करके जाएंगे। और फिर है लैंगिक संपर्क से होने वाले बीमारी या रोग तथा उनके उपचार बताओ। यानी कि लैंगिक संपर्क में आने से जो भी बीमारी या रोग होते हैं उनके उपचार आपको इसमें बताने हैं। अगला प्रश्न है बेटा कि मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। आपको पता है मेंडल ने 3 नियम दिए थे, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीनों नियम में से हो सकता है कोई एक अलग सेपरेट अलग अलग करके पूछ ले, या ऐसे ना पूछेंगे तो पूछेंगे बेटा कि स्वतंत्र अपव्यूहन, पृथक्करण या प्रभाविता, कोई अलग अलग पूछ लिया जाएगा। अगर उसको ऐसे पूछता है लॉन्ग में आएगा अगर, तो मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए, तो आपको तीनों नियमों का वर्णन करना होगा। और अगर सेपरेट आता है किसी एक का वर्णन कीजिए, जैसे प्रभाविता का आ गया, पृथक्करण का आ गया, स्वतंत्र अपव्यूहन का आ गया। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है हमारा, अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता को समझाइए। ठीक है बेटा। फिर है लिंग निर्धारण पर टिप्पणी कीजिए। लिंग निर्धारण कैसे होता है, इस पर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। फिर है मनुष्य अथवा ड्रोसोफिला, यानी कि या फिर इसका पूछ सकता है या फिर इसका पूछ सकता है। मनुष्य अथवा ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण कैसे होता है, समझाइए। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है हमारा कि अनुवांशिक रोग क्या है, अनुवांशिक रोग क्या है, समझाइए। जैसे हीमोफीलिया हो गया, वर्णांता हो गया, ये
ठीक है। वर्णनता में आपको पता है व्यक्ति को लाल एवं हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर मिलता है, और हीमोफीलिया में ब्लड का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है बेटा कि सिंड्रोम को समझाओ। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन तीनों में से हो सकता है कोई प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाए, तो आप अच्छे से तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है बेटा, सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, व्याख्या कीजिए। ठीक। फिर अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ठीक है बेटा। अगला है कि ट्रांसक्रिप्शन तथा ट्रांसलेशन, अथवा या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, या फिर क्वेश्चन अगला ये दूसरा प्रश्न है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, समझाइए। तो आपको ये प्रश्न अच्छे से तैयार करने हैं। अगला प्रश्न है बेटा कि अनुवांशिक कूट क्या है। अनुवांशिक कूट क्या है, सारणी सहित वर्णन कीजिए। आपको अनुवांशिक कूट की परिभाषा लिखनी है। अगर वहाँ पेपर में सारणी आती है तो आप अच्छे से सारणी बनाना सीखेंगे। ठीक है बेटा। और फिर अगला प्रश्न है हमारा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अच्छे से आप बेटा पढ़कर जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि रोग क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा। और फिर है मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, कैंसर, हाथी पांव, इनमें से किसी आपको आएगा कि इनका वर्णन कीजिए, इनके लक्षण लिखिए, इनके उपचार बताइए, इनसे हम किस प्रकार बच सकते हैं, उसका आपको उपाय लिखना होगा। अगला है एस्केरियासिस तथा फाइलेरियासिस का वर्णन कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। एस्केरियासिस एस्केरिस से होता है, फाइलेरियासिस बूचेरेरिया से होता है, जिसे हम हाथी पांव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है बेटा कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि प्रतिरक्षा क्या है, यह कितने प्रकार की होती, तो आपको प्रतिरक्षा के बारे में बताना है। ठीक। फिर इंसुलिन किस प्रकार की औषधि है, इसे कैसे तैयार करते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है बेटा, एड्स का वर्णन कीजिए। ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में यह भी आ सकता है कि एड्स का फुल फॉर्म लिखिए तथा एड्स किस वायरस से होता है, तो आप ये अच्छे से तैयार करके जाएंगे। ठीक है बेटा। बेटा ये हो गया हमारा। अगला प्रश्न है हमारा कि ड्रग्स क्या है, इसके कुप्रभाव तथा ये किन स्रोतों से प्राप्त की जाती है, इसके बारे में आपको लिखना है कि ड्रग्स क्या है, इसके कुप्रभाव क्या है। तथा अगला इसी में है कि आने वाली पीढ़ी पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और इसे हम किस प्रकार बचा सकते हैं, उसके हमको इसमें उपाय लिखने होंगे। अच्छा प्रश्न है बेटा, आप तैयार करेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है हमारा कि सूक्ष्म जीव क्या हैं, मानव जीवन में ये किस प्रकार उपयोगी हैं। ठीक है। अगला है सीवेज उपचार में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका, यानी कि जो सूक्ष्म सीवेज है उसका उपचार करने में सूक्ष्म जीव क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है बेटा कि सीवेज क्या है, टिप्पणी लिखिए। ठीक है। सीवेज पर आप लिखेंगे। फिर बायोगैस तथा जैविक खाद बनाने में इनके महत्व समझाइए, तो आपको ये समझाना होगा बेटा। फिर आ गया कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, मानव के जीवन पर इसकी भूमिका को समझाओ, यानी कि जो जैव प्रौद्योगिकी है वो मानव जीवन पर किस प्रकार लाभदायक है मानव के लिए, वो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न है बेटा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, और ये प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आरडीटी क्या है। ठीक है बेटा। तो आरडीटी की फुल फॉर्म है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप ये अच्छे से तैयार करेंगे। कभी कभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरा नाम न देकर केवल पूछ लेते हैं कि आरडीटी क्या है। अगला प्रश्न है बेटा कि बायो रिएक्टर क्या है। ठीक है। और या फिर पूछेगा क्लोनिंग वेक्टर क्या है। बायो रिएक्टर क्या है या क्लोनिंग वेक्टर क्या है, आप पढ़ के जाएंगे। अगला प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में क्या योगदान है, वर्णन कीजिए, ये आपको तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न है अनुवांशिक रूपांतरित फसल क्या है, समझाइए। या जीव या फसल पूछेगा या जीव पूछेगा। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है कि बीटी फसल क्या है, किन्हीं दो बीटी फसलों के नाम लिखिए। बीटी फसल क्या है, किन्हीं दो बीटी फसलों के नाम लिखिए। ठीक है। आप जानते हैं बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्योरेनजिएंसिस। बायोपायरेसी तथा बायो पेटेंट क्या है, समझाइए। आप जानते हैं बायोपायरेसी एक प्रकार की चोरी होती है, तो आप अच्छे से लिखेंगे बेटा, तैयार करेंगे। फिर ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं, समझाइए। अगला है जीन थेरेपी क्या है, समझाइए। फिर है जीव तथा पर्यावरण तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है। और अगला प्रश्न है अनुकूलन क्या है, और इसके बाद है बेटा जैव विविधता क्या है, इसको हम किस प्रकार बचा सकते हैं। ठीक है बेटा।
अगला प्रश्न है कि प्रदूषण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, किसी एक का वर्णन कीजिए। जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है या मृदा प्रदूषण है। किसी एक पर प्रश्न आ जाएगा तो बेटा आप अच्छे से तैयार करेंगे। अगला है कि अम्ल वर्षा क्या है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, इसके क्या प्रभाव हैं, समझाइए। ठीक है। फिर और हमारा आखिरी प्रश्न है, ओजोन परत से आप क्या समझते हैं, ओजोन परत से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो बेटा ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जीव विज्ञान के, इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर आप पेपर में करके आएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा आप पेपर को फोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसा अच्छा सा करके आएंगे। धन्यवाद, आपका पेपर अच्छा हो। ऑल द बेस्ट।